हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो भेजा था क्लाउज टॉपिक के ऊपर। तो मैं आज दोबारा से आपको क्लाउज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लाउज आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर का, यानी कि 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्लाउज को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लोज यानी उपवाक्य, इसका इंट्रोडक्शन जानना है। इसका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ लिख रखा हूँ। किसी बड़े वाक्य में आने वाले 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे वाक्य क्लोज कहलाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक वाक्य आता है जिसमें से कोमा लगकर दूसरा वाक्य आ जाता है और ये फुल स्टॉप आ जाता है। तो ये वाक्य तो एक हुआ इतना बड़ा, लेकिन इसमें 2 छोटे छोटे वाक्य भी हैं। तो ये छोटे छोटे वाक्य क्या कहलाते हैं? क्लोज कहलाते हैं। आप शॉर्टकट में समझे ना, तो कक्षा 10 के सिलेबस में क्या होता है कि 2 वाक्य जोड़ने के लिए दिया जाता है। 2 वाक्य जोड़ने के लिए दे देता है और दोनों वाक्यों को क्या करता है कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, वाई आदि का प्रयोग करवाकर उनको क्या करता है? जुड़वाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ललिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एक वाक्य हो गया। सी सॉल्व एवरी क्वेश्चंस दूसरा वाक्य हो गया और कोष्टक में दे दिया हु। तो इसका मतलब है कि दोनों वाक्यों को एक साथ करो, एक साथ जोड़ो और किसका प्रयोग करना है? आपको हु का प्रयोग करना है। ऐसे आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो शॉर्टकट में हम जाएं ना सीधाई, तो हु का, हुम का, हुज का, विच का, दैट का, वेयर का, वैन का, वाई का आदि का प्रयोग सीखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको हु का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। हु का प्रयोग आज कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लिखेंगे यूजेज ऑफ हु का प्रयोग। देखो स्टूडेंट्स, हु का प्रयोग कहाँ होता है ये बता रखा है इसमें। हु का प्रयोग हमेशा पर्सन यानी व्यक्ति तथा सब्जेक्ट यानी कर्ता के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए किया जाता है और साथ में सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इस बात को मैंने अपने शब्दों में भी समझाने की कोशिश करी है। अर्थात हु का प्रयोग करने के लिए दूसरे वाक्य में क्या हटता है? ही, सी और दे को हटाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये याद करना है कि हु का प्रयोग करने के लिए किसको हटाते हैं? ही, सी, दे। ही, सी, दे कहाँ आता है? दूसरे वाक्य में सबसे पहले। जैसे ये वाक्य था, ललिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी सॉल्व एवरी क्वेश्चन। तो किसका प्रयोग करना था इसमें? हु का। तो हु का प्रयोग करने के लिए जो दूसरा वाक्य होता है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर या तो ही आता है या तो ही आता है या सी आता है या दे आता है, इनको हम हटाते हैं। तो इस प्रकार से आप हु का यूज करेंगे। तो हु के वाक्य 2 प्रकार से पूछता है आपसे परीक्षा में। पहला प्रकार तो ये रहा, जैसे वाक्य दे दिया, मयंक इज माई सन, ही टीचेज इंग्लिश। 2 वाक्य दे दिया, मयंक इज माई सन, ही टीचेज इंग्लिश, और कोष्टक में क्या दे दिया? हु। तो जब भी कोष्टक में हु आ जाए, ध्यान दे मेरी बात की ओर, जब भी कोष्टक में क्या आ जाए? हु आ जाए, तो दूसरा वाक्य देखो आप। दूसरा वाक्य ये रहा, ही टीचेज इंग्लिश। इस वाक्य में सबसे पहले या तो ही आएगा या सी आएगा या दे आएगा। ये हमेशा ध्यान देना है। हु आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? ही, सी, दे। अब ही का प्रयोग किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि पिछले वाक्य में कोई ना कोई पुरुष का नाम आया है, कोई ना कोई व्यक्ति का नाम आया है। तो देखो यहाँ पर मयंक का नाम आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मयंक के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ही का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य का आंसर देंगे तो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले जो ये मयंक है इस मयंक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मयंक को लिख दिया अपने, मयंक लिख दिया, ये लो जी। इसके बाद में आप क्या करेंगे? कोष्टक में क्या दे रखा है? हु। इस हु को लगा दो यहाँ पर, लगा दिया जी, हु को लगा दिया। अब आप दूसरे वाक्य में चले जाओ। दूसरे वाक्य में चले गए, ही टीचेज इंग्लिश में सबसे पहले दिया गया शब्द ही है ना, ही, सी, दे जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो इनको क्या कर देंगे हम?
हटा देंगे। ही सी दे को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही को हटा दिया, बच क्या गया, टीचेज इंग्लिश। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, टीचेज इंग्लिश। मयंक को यहाँ लगा दिया था, कोष्टक में से हु लगा दिया था और दूसरे वाक्य में क्या उतार दिया था, टीचेज इंग्लिश। अब पहले वाक्य में आ जाओ, तो मयंक को आप यूज कर चुके हैं, इज माई सन बच रहा है, तो आप यहाँ पर इज माई सन लगाकर इस वाक्य को कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। अगला वाक्य मैं समझाता हूँ। जैसे ये है, ललिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी सोल्व्स एवरी क्वेश्चन, ये वाक्य है। और कोष्टक में क्या दे दिया, हु का प्रयोग करवा रहा है। ठीक है जी। जब हु का प्रयोग करवाता है तो दूसरे वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, ही सी या दे। क्या आता है, ही सी या दे आता है, जैसे कि आपको डेफिनेशन में समझाया था। अब यहाँ पर क्या आया, सी। तो सी आया तो इसका मतलब है कि पिछले वाक्य में एक लड़की आई होगी, लड़की का नाम आया होगा। तो देखो ये ललिता एक लड़की का नाम है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, जैसे ललिता उतार दिया। इसके बाद में कोष्टक में क्या दिया, हु, उस हु को उतार दो, उतार दिया हु। इसके बाद में दूसरे वाक्य में जो सबसे पहले शब्द आता है उसको हटा दो, सी को हटाना है, और क्या लगा देंगे फिर, सोल्व एवरी क्वेश्चन, यानी कि पूरी लाइन उतार दो दूसरा सेंटेंस के, बस पहले शब्द यानी सब्जेक्ट को हटा दो। फिर पहले वाक्य में चले जाओ, आप यहाँ ललिता का यूज कर चुके हो, बाकी बच गए सेंटेंस ये, इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य समझो, मुकुल इज वेरी क्यूट, ही ऑलवेज गिव्स चार्मिंग स्माइल। तो इस वाक्य में देखो कोष्टक में क्या आ गया, हु आ गया ना। तो हु आ गया तो किसका प्रयोग करना है यहाँ पर, हु आ गया तो दूसरे वाक्य में सबसे पहले किसका प्रयोग करवा रहा है, ही का। तो ही का प्रयोग हो रखा है, तो इसका मतलब है कि पहले वाक्य में किसी न किसी लड़के का नाम आया है। तो देखो यहाँ पर आया है मुकुल का नाम, ठीक है। तो ही का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मुकुल के लिए हो रहा है। तो इस वाक्य का आंसर क्या देंगे, सबसे पहले लिख देंगे मुकुल, फिर कोष्टक में क्या दे रखा है, हु, दूसरे वाक्य में ही को उठाकर ऑलवेज गिव्स चार्मिंग स्माइल, ऑलवेज गिव्स चार्मिंग स्माइल। पहले वाक्य में क्या बच रहा है, इज वेरी क्यूट, तो आप आगे लिख देंगे इज वेरी क्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस समझे, पीपल लव मनी, दे आर सेल्फिश। आंसर लिखेंगे तो हु का प्रयोग कर दिया ना, तो दूसरे वाक्य में सबसे पहले क्या आया, दे, ठीक है, दे आ गया। तो दे आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, पीपल, ये उतार देंगे। फिर कोष्टक में क्या है, हु उतार देंगे, दे को क्या कर दोगे, यहाँ पे हटा दोगे, आर सेल्फिश, ये उतर जाएगा, आर सेल्फिश। पहले वाक्य में क्या बच रहा है, लव मनी, ये आप उतार देंगे, ठीक है। ये आपको सिखाया मैंने और शायद समझ में भी आया होगा। ये है आपका पहला प्रकार, मैंने कहा था ना 2 प्रकार से आता है, तो टाइप फर्स्ट हो गया। ये टाइप फर्स्ट के 1, 2, 3, ये 3 उदाहरण एक जैसे हैं। आगे मैंने आपके नोट्स में जो भेजा है टाइप सेकंड, ये भी समझा देता हूँ, बहुत ईजी है टाइप सेकंड। तो देखिए टाइप सेकंड का एग्जाम्पल है, ही कॉल्ड राशि, सी वाज बिजी। तो कोष्टक में क्या आया, हु आया, तो दूसरे वाक्य में सबसे पहले ही सी दे आएगा ना, तो यहाँ पर सी आ गया, सी आ गया तो पहले वाक्य में कोई ना कोई लड़की है, तो राशि एक लड़की का नाम है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो नाम आया, लड़की का नाम या लड़के के नाम या बहुवचन जो भी होता वो आया, वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह ना आकर कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है ना। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वो ऐसे बदला जाता है, ही कॉल्ड राशि, यानी कि पहला सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी कर दो जब ऑब्जेक्ट की जगह नाम आ जाए। तो फिर आप पहला सेंटेंस उतारने के बाद में कोष्टक में क्या है, हु लगा दो, हु लगा दिया।
इसके बाद में दूसरा वाक्य उतार दो जिसमें सबसे पहले सी हट जाएगा और वाज बिजी। तो दो तरीके हो गए, एक तो हु को कहाँ लगाते हैं, शुरू में सब्जेक्ट के साथ में, और एक हु को कहाँ लगाते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में। जब सब्जेक्ट ही सी का प्रयोग है ना, ही सी का प्रयोग जो जैसे सी का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो शुरू में लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट के लिए जैसे सी का प्रयोग राशि के लिए हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के लिए हो तो बीच में लगाते हैं। जैसे इस वाक्य में समझ लेंगे आप, इसका उत्तर देंगे। जैसे हु का प्रयोग करना है और हु का प्रयोग करना है तो दूसरे वाक्य में ही सी दे जरूर आएंगे। ही का प्रयोग हुआ है तो यानी कि इस वाक्य में कोई ना कोई पुरुष है, तो यहाँ पर मोदी लिखा हुआ है, मोदी एक पुरुष है। तो आप यहाँ लिखेंगे आई नेवर सा मोदी। पहला वाक्य कॉपी कर दो और फिर क्या कर दो, हु। दूसरे वाक्य में ही को हटाकर इज लीजेंट। इस प्रकार से है ये आपका वाक्य। तो मैंने जो समझाया, जिनका नोट्स की फ़ोटो भेजी है आपको, आप अपनी कॉपी में उन फोटो जो भेजी है उनको सेम टू से कॉपी उतारेंगे, और कोई भी बात समझ में ना आए ना तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। थैंक यू।